नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार शुक्ल, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। हमने पिछले वीडियो में बीए तृतीय वर्ष विश्रुत चरितम के बारे में चर्चा की थी, जिसमें बताया था कि विदिशा नामक नगरी में पुण्यवर्मा नामक राजा राज्य किया करता था। आज उसके आगे हम पढ़ेंगे। इस तरह से आपके सामने ये प्रश्न आएंगे। प्रस्तुत गद्यावतरणानाम अनुवादो विधेयः। दो गद्य भाग होंगे जिनमें एक का आपको अनुवाद करना होगा, या चार गद्य भाग होंगे जिनमें दो का अनुवाद करना होगा। अनुवाद करते समय बच्चों सबसे महत्वपूर्ण है शुद्ध पढ़ना। अगर आप शुद्ध पढ़ नहीं सकते तो कोई अर्थ नहीं है, आप अनुवाद नहीं कर पाएंगे। पहला चरण आरंभ होता है शुद्ध पढ़ने से। तो आप मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे शुद्ध। संधियों और समास के सम्यक ज्ञान के बगैर आपको कठिनाई होगी शब्दों को तोड़ करके समझने में। इसलिए आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के कोर्स में संधि और समास इत्यादि पढ़ाए जाते हैं। तो देखें, मैं पढ़ रहा हूं। सपुण्यैः कर्मभिः प्राप्य पुरुषायुषं पुनरपुण्येन प्रजानाम् अगण्यताम् अमरेषु तदनन्तरम् अनन्तवर्माणां तदायति रवनिम् अध्यतिष्ठत् स सर्वगुणैः समृद्धो अपि दैवात् दण्डनीत्यां नात्यादृतो अभूत्। तमेकदा रहसि वसुरक्षितो नाम मन्त्रवृद्धः पितुरस्यै बहुमतः प्रगल्भवाग् अभाषत। अर्थ देखें। सपुण्यैः कर्मभिः प्राप्य पुरुषायुषम। स यानी वह राजा, वह पुण्यवर्मा नामक राजा, पुण्यैः कर्मभिः अपने पुण्य कर्मों से प्राप्य पुरुषायुषम पुरुष की आयु को प्राप्त करके। पुरुष की आयु क्या है? जीवेम शरदः शतम। हमारे यहाँ कामना की गई है उपनिषदों में, वेदों में, कि हम 100 वर्ष तक जीवित रहें। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम समाह। तो पुरुष की आयु सामान्यतः 100 वर्ष मानी गई है। इस प्रकार से अपने पुण्य कर्मों से, ध्यान दीजिएगा, पुण्य कर्म वाले ही 100 वर्ष जी पाते हैं। तो इस प्रकार से अपने पुण्य कर्मों से 100 वर्ष की आयु प्राप्त करके, पुरुष की आयु को प्राप्त करके, पुनः उसके पश्चात अपुण्येन प्रजानाम, प्रजाओं के अपुण्य से, उसका तो पुण्य था जो उसने 100 वर्ष की आयु प्राप्त की, लेकिन प्रजा का ये दुर्भाग्य था कि प्रजानाम अपुण्येन प्रजानाम अगण्यताम अमरेषु, उसकी गणना अमरों में, देवों में होने लग गई। ये प्रजा का दुर्भाग्य हुआ कि उसकी गिनती देवताओं में होने लगी, अर्थात वो दैवलोक को प्राप्त हो गया। तदनंतरम अनंतवर्मा नाम तद आयतिर अवनिम अध्यतिष्ठत। उसके पश्चात तदनंतरम अनंतवर्मा नामक तद आयति, उसका पुत्र, अवनिम अध्यतिष्ठत, पृथ्वी पर बैठा। स सर्वगुणैः समृद्धो अपि दैवात् दंडनीत्यां नात्यादृतो भूत्। वह सभी गुण से समृद्ध होकर भी दैववश दंड नीत्याम ना अत्यादृतो अभूत, दंड नीति में अत्यधिक आदरभूत नहीं हुआ। तमेकदा रहसि वसुरक्षितो नाम मंत्रवृद्धः।
भाव ये हुआ वह स सर्वगुणैः समृद्ध अपि, वह सर्वगुण संपन्न होकर भी राजपुत्र था, सारे गुण थे उसमें, हर गुणों से युक्त था, लेकिन दैवात दुर्भाग्य से दंड नीति अर्थात राजनीति के प्रति उसका बहुत अधिक आदर नहीं था, अर्थात वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था राजनीति में। राजनीति में वो थोड़ा सा कमज़ोर था, और राजाओं के लिए राजनीति से महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। जब नीति ही नहीं तो राज्य कैसा। तो दुर्भाग्य से वो दंड नीति, उस जमाने में दंड नीति या अर्थनीति या अर्थशास्त्र कहते थे राजनीति को, दंड नीति में अत्यधिक सम्मान वाला नहीं था, अर्थात दंड नीति यानी राजनीति के प्रति उसके मन में अत्यधिक सम्मान नहीं था, ज़्यादा वो उस पर ध्यान नहीं देता था। तब उसको एक बार रहस्य यानी एकांत में वसुरक्षितो नाम मंत्री वृद्ध, वसुरक्षित नाम के वृद्ध मंत्री ने, जो पितुरस्यै बहुमतः, जो उसके पिता के द्वारा बहुत अधिक सम्मान प्राप्त था, जिसका उसके पिता बहुत अधिक सम्मान किया करते थे, यानी उसके पितृतुल्य था, उसने प्रगल्भ वाक अभाषत, प्रगल्भ वाक में बड़े मैच्योर तरीके से, प्रगल्भ तरीके से उसने कुछ बातें उससे कही, अर्थात उसे उपदेश दिया। अब वो राजा के पिता का बहुत प्रिय मंत्री था, और राजा के पिता उसको बहुत सम्मान देते थे, अर्थात बहुत योग्य व्यक्ति था। उसको लगा कि ये मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है कि मैं राजकुमार को एक बार गलत मार्ग जाने से बचाऊं। इसलिए उसने एकांत पा करके एक दिन ये समझाना शुरू किया। क्या समझाता है देखें। तात सर्वैव आत्मसंपद अभिजनान प्रभृति अन्यूनैवात्र भवति ते लक्ष्यते। तात संबोधन है, सर्वैव आत्मसंपद, सभी आत्मसंपदा। आत्मसंपदा किसको कहते हैं? गुणों को। आत्मा की संपदा तो गुण ही होते हैं ना। अभिजनान प्रभृति, अभिजनान, अभिजन यानी उच्च कुल, उच्च कुल के कारण प्रभृति अन्यूनैवात्र भवति, यानी उच्च कुल के जो आचरण होते हैं, उच्च कुल इत्यादि के जो आचरण होते हैं, वो सभी गुण आप में अन्यूनैव, अन्यून यानी कम नहीं है, यानी खूब है, पर्याप्त है। अत्र भवति सम्मान सूचक शब्द है, आप में दिखाई देता है, अर्थात आप में एक योग्य राजकुमार के तुल्य जो खानदानी गुण है, जो आत्मसंपदा है, वो तो आप में पर्याप्त मात्रा में है। देखिए, किसी को जब कुछ समझाना हो तो सीधे उसको विषय पर ना आकर के पहले किसी बहाने से उसकी अच्छाइयों की तारीफ करिए, तभी वो सुनने को तत्पर होगा। अगर आपने पहली ही लाइन से उसको समझाना शुरू कर दिया तो वो अगर सुन भी लेगा आपकी बात तो असन्नद्ध होकर सुनेगा, अपने आप को वहाँ से हटा लेगा, यानी आपकी बातों पर ध्यान नहीं देगा। तो ये बड़ी बुद्धिमत्ता है। साहित्य से और शास्त्रों से हम ये बात सीखते हैं कि सबसे पहले वो उसकी तारीफ करता है कि आप उच्च कुल के हैं, और उच्च कुल के राजकुमार होने के नाते जो गुण होने चाहिए वो सारे गुण आप में हैं। बुद्धिश्च निसर्ग पटवी, निसर्ग यानी नैसर्गिक रूप से, स्वाभाविक रूप से आपकी बुद्धि कुशल है, पटवी है, चतुर है। किनमें चतुर है? कलासु, कलाओं में, नृत्य गीतादिषु, नृत्य गीत आदि कलाओं में, चित्रेषु च, चित्रकला इत्यादि में, काव्य विस्तरेषु प्राप्त विस्तारा, काव्य विस्तरेषु यानी काव्य के विस्तार में, यानी कविता करने में, कवि कर्म में, ये सारी कलाएं होती थी जो राजकुमारों को सीख दी जाती थी। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो इन सभी कलाओं में कुशल होंगे, चित्रकला में, कविता लिखने में, नृत्य में, गीत में, इन सब में प्राप्त विस्तारा, विस्तार को प्राप्त हुई। तब निसर्ग पटवी बुद्धि, आपकी स्वाभाविक रूप से जो कुशल बुद्धि है वो इतरेभ्यः प्रतिविशिष्यते, अन्य लोगों से वह विशिष्टता को प्राप्त करती है। अन्य लोगों में वो चतुरता नहीं है जो आप में इन सारे
इन सारी कलाओं के प्रति है। तथापि असौ अप्रतिपाद्य आत्मसंस्कारम अर्थशास्त्रेषु। अब वो समझाना शुरू करता है। प्रतिविशिष्यते के बाद फुल स्टॉप होगा, पूर्ण विराम होगा, आप लगा लीजिएगा। तथापि असौ अप्रतिपाद्य आत्मसंस्कारम, फिर भी यह आत्मसंस्कार को, असौ माने यह बुद्धि, अप्रतिपाद्य न पाकर, आत्मसंस्कार को न पाकर। अभी तो कहा कि आत्मसंस्कार या आत्मसंपदा आप में सब है, तो कह रहे हैं अर्थशास्त्रेषु, अर्थशास्त्र में आत्मसंस्कार को न पाकर। अर्थशास्त्र में तो कुशलता हासिल करनी होती है। अर्थशास्त्र यानी राजनीति शास्त्र। चाणक्य का अर्थशास्त्र प्रसिद्ध है, आप जानते हैं, ये जो राजनीति का ग्रंथ है। तो अर्थशास्त्र में आपकी बुद्धि जो है वो आत्मसंस्कार न पा करके अनग्नि संशोधिते व हेम जातिर नाति भाति बुद्धि, आपकी बुद्धि उसी प्रकार से अधिक शोभा को नहीं पा रही है जैसे बिना अग्नि में तपाए हुए सुवर्ण। सोना, जो कच्चा सोना होता है वो अग्नि में नहीं तपाया होता, इसलिए उसको कच्चा सोना कहते हैं। उसमें वो चमक कभी नहीं हो सकती जो अग्नि में तपाए हुए सोने की होती है। तो आपकी बुद्धि सुवर्ण है लेकिन अभी अग्नि में नहीं तपाई हुई है। जब आप अर्थशास्त्र यानी राजनीति शास्त्र का अध्ययन करेंगे तब आपकी बुद्धि जो है वो अग्नि संशोधित हो जाएगी और तब और निखरेगी और चमकेगी। बुद्धिहीनो ही भूभृत अत्युच्छ्रितः अपि परैर अध्यारोह्यमानम आत्मानम न चेतयते। बुद्धिहीन जो भूभृत है, ही माने क्योंकि जो बुद्धि से हीन जो भूभृत है, भूभृत यानी भू को भृत यानी धारण करने वाले अर्थात राजा। बुद्धिहीन से अभिप्राय है राजनीतिक बुद्धि से रहित। तो इस राजनीतिक बुद्धि से रहित, वस्तुतः राजनीतिक बुद्धि से रहित राजा को बुद्धिहीन ही कहा जाता है, भले उसमें कितने भी गुण क्यों ना हो। तो बुद्धिहीन राजा जो है अत्युच्छ्रितः अपि, अत्यंत उन्नत होकर के भी, उच्चता यानी उन्नत होकर के भी, परैहि अध्यारोह्यमानम, दूसरों के द्वारा अध्यारोह्यमान होकर, दूसरे उस पर सवारी कर लेते हैं, दूसरे उस पर हावी हो जाते हैं। पर यानी दुश्मन, दुश्मन जो है उस पर किसी बहाने से उस पर हावी हो जाते हैं, उसको अपना मानसिक गुलाम बना लेते हैं। तो आरोह्यमान होकर के आत्मानम न चेतयते, उसको अपना भी बोध नहीं रहता, उसको ये भी होश नहीं रहता कि वो अपना क्या नफ़ा या क्या नुकसान करने वाला है। दुश्मनों की बातों में आ जाएगा जो राजा, वो अपना नुकसान ही करेगा निश्चित रूप से। अयथावृत्तश्च कर्मसु प्रतिहन्यमानः, तो अयथावृत्तश्च, जो यथावृत्त नहीं है वो अयथावृत्त है। वृत्त यानी आचरण, यथावृत्त यानी उचित आचरण, अयथावृत्त यानी अनुचित आचरण। तो अनुचित आचरण वाला जो राजा है वह कर्मसु प्रतिहन्यमानः, वो कर्मों में यानी अपने कर्तव्यों में प्रतिहन्यमान होकर, कर्मों में प्रतिहन्यमान होकर अर्थात पराभूत होकर, स्वैहि परैश्च परिभूयते, अपनों के द्वारा और दूसरों के द्वारा या दुश्मनों के द्वारा परिभूयते तिरस्कृत होता है। जो यथावृत्त यानी उचित आचरण नहीं करेगा वह राजा कर्मसु प्रतिहन्यमानः, अपने कार्य में प्रतिहन्यमान होकर, अपनी ड्यूटीज़ में, अपने कर्तव्य में प्रतिहन्यमान होकर के, अर्थात अपनी ड्यूटी से, अपने कर्तव्य से च्युत होकर के, स्वैहि परैश्च परिभूयते, अपनों के द्वारा और गैरों के द्वारा या दुश्मनों के द्वारा परिभूयते तिरस्कृत होता है। न चावज्ञातस्तस्य, ये अवज्ञातः है, अवज्ञा से अवज्ञात है, जिसकी अवज्ञा हुआ करती है वो अवज्ञात है। तो न च अवज्ञातः तस्य राज्ञा, तस्य आज्ञा, उस अवज्ञात की जो आज्ञा है, उस तिरस्कृत व्यक्ति की जिसकी सब लोग अवज्ञा किया करते हैं, उसकी आज्ञा प्रभवती, प्रभावित नहीं होती है
प्रभाव नहीं रखती है, इम्प्रेशन नहीं रखती है। प्रजा नाम योगक्षेम आराधनाएं, प्रजा के योग और क्षेम के आराधन में। देखिए, योग होता है अप्राप्त से प्राप्ति, जो कुछ प्राप्त नहीं हुआ है उसकी प्राप्ति होना योग है। और लब्धस्य परिरक्षण क्षेम, जो प्राप्त हो गया है वो बना रहे, उसकी रक्षा हो, ये क्षेम है। एक राजा का दायित्व है कि वो नवीन उपलब्धियां हासिल करता रहे और प्राचीन जो समृद्धि है, जो संस्कार हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो उपलब्धियां हैं, वो बनी रहें। लेकिन जब सब लोग उसकी अवज्ञा करने लगेंगे, तब वह राजा प्रजा के योग क्षेम की आराधना में, प्रजा का योग और क्षेम करने में प्रभावित नहीं होगा, प्रभारी नहीं होगा, शक्य नहीं होगा, समर्थ नहीं होगा। अतिक्रांत शासनाश्च प्रजा, और जब वो प्रभावी नहीं रह जाएगा तो प्रजाएं जो हैं, प्रजाजन जो हैं, उसके शासन यानी आदेश का उल्लंघन करने लग जाएंगे, अतिक्रमण करने लग जाएंगे। तो इस प्रकार से यत्किंचन वादिन्यो, कुछ भी बकते लगेंगे, कुछ भी बकने लगेंगे, कुछ भी बोल देंगे। यथा कथंचित वर्तिन्य, कैसा भी बर्ताव करने लग जाएंगे। प्रजा का कुछ भी बोलते रहना और प्रजा का कैसा भी बर्ताव करना एक राजा की असफलता का द्योतक है। एक सफल राजा का मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, कानून और व्यवस्था बनी रहे। अभिव्यक्ति के अधिकार का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी बोल दें। अभिव्यक्ति के अधिकार को संविधान में भी जनहित में और राज्य हित में सीमित किया जा सकता है। आप जानते हैं, राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी पढ़ते होंगे। तो जब राजा का डर ही नहीं रह जाएगा तो कोई कुछ भी बोलने लग जाएगा और कोई कुछ भी करने लग जाएगा। ना तो किसी के बोलने पर कोई रोक है, ना किसी के कुछ करने पर रोक है। तो ऐसी स्थिति में सर्वा स्थिति ही संकिरेयुः, सभी स्थितियों को संक्रमित कर देंगे, नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। स्थिति कहते हैं व्यवस्था को, सभी व्यवस्था नष्ट हो जाएंगी। व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर, राज्य का प्रमुख दायित्व है लॉ एंड ऑर्डर। निर्मर्यादाश्च लोका, अब लोक जो है, आम जनता जो है, वो निर्मर्यादा होकर के, मर्यादा से रहित होकर, मर्यादाहीन होकर, लोकात् इतो अमुतश्च स्वामिनम आत्मानं च भ्रंशयेयुः, इस लोक से और परलोक से, दोनों से स्वामी को भी और अपने को भी पतित कर लेगी। प्रजा की जो वृत्ति होती है वो जलवत होती है, पानी की तरह होती है। पानी को अगर आप मुक्त कर दें तो वो नीचे की तरफ ही जाएगा। तो प्रजा शासित होने के लिए बनी है। प्रजा इसलिए है कि उसका शासन किया जाए। अगर उस पर शासन ना किया जाए तो वो खुद का भी नुकसान करेगी। इसलिए कहते हैं जब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, जब कानून और व्यवस्था बिगड़ेगी, तो हमेशा भले लोगों को तकलीफ होगी, बदमाशों को तो फायदा है। तो अब जब यह लोक बिगड़ेगा तो परलोक भी बिगड़ेगा, क्योंकि जब चरित्र और आचरण भ्रष्ट होंगे तो परलोक में भी कुछ बेहतर नहीं मिलना। और ये राजा का भी बिगड़ेगा और प्रजा का स्वयं का भी बिगड़ेगा। तो आगम दीप दृष्टेन खलु अध्वना, आगम यानी शास्त्र रूपी दीप के द्वारा, दृष्ट यानी दिखाई देने वाले, अध्वना यानी मार्ग के द्वारा, सुखेन वर्तते लोकयात्रा, लोकयात्रा सुखपूर्वक रहती है, होती है। यानी ये लोक यात्रा सुखपूर्वक चलती रहती है। कब? जब शास्त्र रूपी दीपों के द्वारा यह देखी जाए, शास्त्र रूपी दीपों से इसका मार्ग प्रज्वलित हो, रोशन हो। दिव्यम ही चक्षुर भूत भवत भविष्यत्सु व्यवहृत विप्रकृष्टादिषु च विषयेषु शास्त्रम नाम अप्रतिहत वृत्ति। शास्त्र जो है वो अप्रतिहत वृत्ति वाला है। शास्त्र की वृत्तियां कभी रुकती नहीं है, उसको कोई रोक नहीं सकता। उसका संक्रमण बहुत दूर तक जाता है। कहाँ कहाँ तक? शास्त्र दिव्य चक्षु के समान है। दिव्यम ही चक्षुर
भूत भवत भविष्यत्सु, भूत यानी भूतकाल, भवत यानी भवंतम जो हो रहा है वर्तमान काल, और भविष्यंतम यानी भविष्यत काल। तीनों को दिखाने में शास्त्र दिव्य चक्षु के समान है, अलौकिक चक्षु के समान है। और व्यवहित विप्रकृष्टादिशुत, जो व्यवहित है यानी जिसके बीच में व्यवधान है उसको भी दिखा देता है शास्त्र। और जो विप्रकृष्ट हैं, विप्रकृष्ट यानी एक दूसरे से असंबद्ध हैं, यानी जब आप शास्त्र पढ़ रहे होते हैं तो सिर्फ उतना ही नहीं समझ में आता, उसके इतर भी बहुत सारी बातें समझ में आती हैं। जैसे हम विश्रुत चरितम पढ़ रहे हैं तो हमें सिर्फ विश्रुत चरितम का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, इसके साथ साथ हमें जीवन के कुछ लक्ष्य, जीवन के कुछ सबक मिल रहे हैं, लेसन्स मिल रहे हैं जो सीधे संबद्ध नहीं हैं, लेकिन बिना कहे हम उसको ग्रहण कर लेते हैं। जो व्यवहित यानी जो व्यवधान युक्त है, और जो विप्रकृष्ट है, विप्रकृष्ट यानी असन्निहित है, जो समीप नहीं है, जो अलग है, उन सब तक शास्त्र की अप्रतिहत वृत्ति, शास्त्र की वृत्ति वहाँ तक चली जाती है, शास्त्र वहाँ तक देख लेता है, दिखा देता है। इस प्रकार से शास्त्र दिव्य चक्षु के समान है। चक्षु यानी नेत्र। सामान्य नेत्र सिर्फ वो दिखाते हैं जो सामने होता है, जो व्यवहित होता है वो नहीं दिखा पाते, सिर्फ अव्यवहित को दिखा पाते हैं। आपके सामने दीवाल है, दीवाल के उस पार क्या है आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन शास्त्र रूपी नेत्र से आपको दीवाल के उस पार भी दिखाई देगा। सामान्य नेत्र सिर्फ संबद्ध वस्तु को दिखाते हैं, लेकिन दिव्य नेत्र संबद्ध के साथ असंबद्ध वस्तु को भी दिखला देते हैं, उसी को दिव्य चक्षु कहा जाता है। तेन हीन, उसके द्वारा, हीन यानी शास्त्र के रूपी दिव्य चक्षु से हीन जो व्यक्ति है, वो सतोरपि आयत विशालयो लोचनयो, वह अत्यंत विशाल आयत लोचन वाला होते हुए भी, आयताकार बड़ी बड़ी आंखों वाला होते भी, अंध एव अंधे के समान, जंतु अंधे प्राणी के समान, अर्थ दर्शनेषु असामर्थ्यात्, अर्थ दर्शन में असामर्थ्य के चलते अंधे व्यक्ति के समान होता है। यानी कितनी भी बड़ी बड़ी और सुंदर आंखें हों, अगर शास्त्र रूपी दिव्य चक्षु नहीं है तो व्यक्ति अंधे के समान ही है, क्योंकि अर्थ दर्शनेषु असामर्थ्यात्, अर्थ दर्शन में उसकी सामर्थ्य नहीं होती। अर्थ दर्शन से अभिप्राय यहाँ राजनीतिक दर्शन, यानी एक राजा अगर राजनीति को नहीं समझेगा तो वो अंधे के ही समान है। अतो विहाय बाह्य विद्याशु अभिसंगम आगमय दंड नीतिम, अतः बाह्य विद्याशु अभिसंगम विहाय, बाह्य विद्या के प्रति जो अभिसंग है, बहुत अधिक जो आपका इन्वॉल्वमेंट है, आसक्ति है, उसको छोड़ दो। छोड़ दो का भाव है कि आसक्ति थोड़ी कम कर दो, बाह्य विद्या के प्रति आसक्ति थोड़ी कम कर दो, और अपनी जो कुल विद्या है, दंड नीतिम कुल विद्याम, अपनी जो कुल विद्या है, दंड नीति यानी राजनीति यानी अर्थशास्त्र, उसमें आगमय आ जाओ, तदर्थानुष्ठानेन, उसके अर्थ के अनुष्ठान के द्वारा, उसके अर्थ को समझ लेने के द्वारा, उसके अनुसार आचरण करने के द्वारा, आवर्जित शक्ति सिद्धि, शक्ति और सिद्धि या शक्तियों की सिद्धि प्राप्त करके, आवर्जित यानी प्राप्त करके, अस्खलित शासन, अस्खलित शासन वाला होकर के, शासन माने आज्ञा, जिसकी आज्ञा स्खलित ना हो, च्युत ना हो, जिसकी आज्ञा को कोई मानने से मना ना कर सके, ऐसा राजा हो करके, शाधि चिरम उदधि मेखलाम उर्वीम इति, चिरम यानी चिरकाल तक, लंबे समय तक, उदधि मेखलाम, उदधि यानी समुद्र रूपी, मेखला यानी करधनी वाली, उर्वीम पृथ्वी पर शाधि शासन करो, इस प्रकार से उस वसुरक्षित नामक वृद्ध मंत्री ने एकांत में राजा को समझाया। धन्यवाद। शेष अगले भाग में।